ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? सहज योगी और श्रेष्ठ योगी में क्या अंतर है? सहज योगी और श्रेष्ठ योगी में क्या अंतर है? इनको डाल देना, देख लो मुझे चली ना जाए। आज हम एक गहरा प्रश्न लेंगे। सहज योगी और श्रेष्ठ योगी में क्या अंतर है? ये प्रश्न हर विद्यार्थी को समझना जरूरी है, क्योंकि बाप ने इस पर कई बार मुरली में संकेत दिया है। सहज योगी कौन है? सहज योगी वह है जो याद की विधि को आसान समझकर उसका अभ्यास करते हैं। उसका अभ्यास करते हैं। सहज योगी वे है जो याद की विधि को क्या करते हैं? आसान समझते। बहुत आसान है, बस धीरे धीरे पुरुषार्थ करते रहते हैं, होता रहेगा। आसान है ना, सहज है ना। वे बाबा को अपना शिक्षक सतगुरु मानकर उनसे स्वाभाविक संबंध रखते हैं। सहज योग का अर्थ बिना कठिनाई, बिना जटिलता के स्वाभाविक रूप से याद करना। सहज का मतलब है कि बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी जटिलता के स्वाभाविक रूप से याद करना। एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा अपने पिता की को याद करता है। एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो उसमें कोई बनावट नहीं होती। ये सहज है, यह सहज है। श्रेष्ठ योगी कौन है? श्रेष्ठ योगी केवल सहज नहीं कि सहज योगी है, केवल सहज नहीं बल्कि परिणाम और प्रभाव से श्रेष्ठ होता है। उसका परिणाम भी तो निकलना चाहिए। आप सहज समझ करके उसको छोड़ दें, ऐसे हल्के में रख दे और मेहनत नहीं करे, पुरुषार्थ नहीं करे, कोई बात नहीं, ये तो सहज है ना, सहज है ना। मोटर चला दे, नीचे वालों क्या तो चला दे। श्रेष्ठ योगी हाँ, सहज समझकर वो मेहनत नहीं करते। श्रेष्ठ योगी केवल सहज नहीं बल्कि परिणाम और प्रभाव से श्रेष्ठ होता है। भाई जी, प्रभाव से श्रेष्ठ क्या है? परिणाम और प्रभाव दो चीजें हैं। आपने मेहनत की, सवेरे से लेके शाम तक काम किया, रिजल्ट कुछ नहीं, क्या फायदा? आप सवेरे से लेके शाम तक बाबा रूम में बैठे रहे, हम सहज योगी हैं, बड़े आराम से बैठे, मजा आ रहा है बाबा के पास बैठे। जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। सहज योगी हैं हम, होता जाएगा धीरे धीरे, एकदम थोड़ा। बाबा भी कहता है आराम से असर रिजल्ट दिखाई देगा। अरे रिजल्ट तो दिखाई दे, कुछ तो रिजल्ट दिखाई दे। कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो कुछ नीचे वालों को ना पानी चला दो। बल्कि परिणाम और प्रभाव से श्रेष्ठ होते। उसका प्रभाव भी होना चाहिए ना आपके जीवन में, उसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, उसका कोई प्रभाव होना चाहिए,
तब तो श्रेष्ठ हैं। यदि आपके ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा, आपका कोई प्रभाव नहीं हो रहा आपके ऊपर, तो क्या फायदा हुआ उस योग लगाने का। सहज योग का मतलब ये तो ना कि बैठे रहो। उसकी याद साक्षात्कार कराने वाली होती है। उसकी याद क्या होती है? साक्षात्कार कराने वाली होती है। उसकी स्थिति दूसरों के लिए आदर्श बनती है। उसकी जो स्थिति है वो दूसरों के लिए क्या बन जाती है? आदर्श बनती है। श्रेष्ठ योगी वह है जिसका योग अमृत वेले से रात तक निरंतर चलता है और जिसकी एक एक दृष्टि व एक एक वाणी से शक्ति निकलती है। शक्ति निकलती है। एग्जाम्पल, बल्ब तो कई जलते हैं, परंतु कुछ बल्बों की रोशनी इतनी तेज होती है कि सबको साफ दिखाई देती है। सहज योगी साधारण बल्ब है। श्रेष्ठ योगी ट्यूबलाइट या हैलोजन की तरह है, जो वातावरण को भी बदल देता है। समझ में आ गया होगा? साधारण योगी और सहज योगी। बाबा की मुरली से संकेत, बाबा ने 12 फरवरी 1986 की अव्यक्त मुरली में कहा, सहज योगी बनना तो बच्चों के लिए आसान है, लेकिन श्रेष्ठ योगी वही कहलाएगा जिसकी याद से दूसरों को भी शक्ति मिले। दूसरों को भी क्या मिले? शक्ति मिले। जो साक्षात कराने वाला बने, साक्षात्कार कराने वाला बने। भाई जी, किसको याद से दूसरों को शक्ति मिलेगा? जो श्रेष्ठ योगी है वो जब याद में बैठेगा तब दूसरों को शक्ति मिलेगा। नहीं जी नहीं, योग से तो आपको शक्ति मिलेगी, आपके व्यवहार से सबको शक्ति मिलेगी। आपके बोल से, आपके देखने से, आपके कर्म करने से, आपके भाषण, जो बोल में भाषण आ जाएगा, पर आप जो भी कर्म करेंगे उसको देखकर वो कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे, ये साधारण आत्मा नहीं, इनका जीवन अनुकरणीय है, ये देवी हैं, ये भगवान हैं। इनके जो कार्य हैं इंसान वाले नहीं हैं। ये हमारा व्यवहार उनको छाप डालेगा, उनको बताएगा कि ये अल्लाह लोग हैं। आपकी वाणी से उनको पता लगेगा ये तो भगवान की बातें, इनकी बातें तो हमें सुननी चाहिए, इनके पास तो हमें बैठना चाहिए, इनसे अच्छा तो और कोई बताता ही नहीं। आपकी वाणी में वो जादू होगा, आपके शब्दों में वो जादू होगा, वो ताकत होगी। आपसे शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। जो श्रेष्ठ योगी है उनके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। सहज योगी वो साधारण योगी से नहीं। 24 जनवरी 1973 की मुरली में बाबा ने कहा, सहज योग से स्वयं का कल्याण होता है और श्रेष्ठ योग से सर्व का कल्याण होता है। अब क्या बनना चाहते हैं? बताओ। ऐसी ऐसी टॉफियां उठा के लाता है,
हम अच्छे भले सहज योगी चलते आ रहे थे, अब ये मुसीबत रख दी, श्रेष्ठ योगी बने। ये मुरलिया पर ऐसे वीडियो बनानी नहीं चाहिए। जो वीडियो देखेंगे वो फंस जाएंगे। भाई जी आप तो श्रेष्ठ योगी बन चुके। पता नहीं बने के नहीं बने श्रेष्ठ योगी, पहले ये तो मुसीबत में फंसे पड़े, कहते श्रेष्ठ योगी बन गए। श्रेष्ठ योगी कैसे बन गए? श्रेष्ठ योगी तो तब है ना जब उनको लगे कि वाक्य में ये भगवान बोल रहा। भाई जी हमें तो लगा था जब शुरू हमने आपसे ज्ञान सुना, हम आपकी वाणी से प्रभावित वो हमारा है ना कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब है। यानी भगवान तो जब बोले तो फिर उसके पीछे सारे दीवाने होते हैं, सर्व का कल्याण होता है। कुछ वाला तो पारिवारिक होता है, परिवार का आकर्षण। मतलब अभी हम कितने भाई बहन हैं, एक परिवार की तो मुट्ठी है ना। आप परिवार में से समझ लो कि मेरे को आप बड़ा भाई समझते हो, बड़ा समझते हो, बस और क्या होगा। सारी आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं जिसको देखेंगी ना, ये सेंटर की दीदी है, वो क्या है, एक परिवार की मुखिया है, उसके भाई बहन चारों तरफ, ये भी एक सेंटर की तरह ही तो है। बहुत अच्छी तरह से समझे कि बेशक आप कहां भी बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, पर तो सभी हम एक परिवार की तरह हैं। श्रेष्ठ तो तब आएगी अवस्था कि जब बस जैसे आप समझो शिवानी बहन, जैसे दादी जानकी, प्रकाश मणि, जिनकी बात में वो जादू, हम जिसके दीवाने यानी सारे उसके दीवाने, ये देखना है कि कैसे मतलब बाबा, ये दादियां जो है साक्षात्कार कराती थी ना, सबको बाप का साक्षात्कार हो। अभी समझेंगे, अभी अगले वीडियो में भी समझेंगे इस बात को। योग से सर्व का कल्याण होता है। दोनों में अंतर, दोनों कौन से किस्में, साधारण योग में और श्रेष्ठ योग में अंतर, इसको बहुत ध्यान से समझना है। सहज योगी अपने कल्याण तक सीमित है, बस मेरा कल्याण हो जाए, मैंने सारी दुनिया का ठेका लिया है क्या। श्रेष्ठ योगी लोक कल्याणकारी, वो अपने कल्याण के साथ साथ लोगों का, सर्व का कल्याण करना चाहेगा। सहज योगी याद को स्वाभाविक संबंध बनाकर जीता है, और जो श्रेष्ठ योगी है याद से दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, उनका वातावरण बदल देता है, उनका जीवन बदल देता है। सहज योगी पढ़ाई की शुरुआत है, प्राइमरी क्लास है, शुरुआत का मतलब समझ गए। और श्रेष्ठ योगी पढ़ाई का श्रेष्ठ परिणाम है। हम कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? अब ये बताओ, इतनी सारी बातें बताकर पूछने की कोई जरूरत है क्या? हमें कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? भाई जी वो लाइन फिर से दिखाइए ना, पढ़िए ना वो लाइन को। ये वाली, इससे पहले वाली? जी जी हाँ जी, ये है। सहज योग पढ़ाई की शुरुआत है और श्रेष्ठ योग पढ़ाई का श्रेष्ठ परिणाम है। अब ऐसी बातें पहले हमने कभी पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी। और साकार मूल्यों में 1969 से पहले पढ़ा के बाबा चला गया। हमारा क्या कसूर है बताओ? ये पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, पर हमने इतना लक्ष्य नहीं दिया था। अब हमें कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? सहज योग से शुरुआत करें, लेकिन जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठ योगी बनना है। पर नए हैं वो सहज योगी पहले बने और फिर वो श्रेष्ठ योगी बनने का अपना जीवन का उद्देश्य रखें। तभी हम बाबा के सहज राजयोग को दुनिया के सामने सिद्ध कर पाएंगे। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, सहज योगी होना
अच्छी शुरुआत है, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना ही गंतव्य है, मंजिल है। क्योंकि बाबा चाहता है कि हम चलती फिरती शक्तिशाली मूर्तियां बने, जो केवल खुद को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र और शक्तिशाली बना दे। मतलब हमारे चलने से भी वो कुछ सीखे, हमारे बोलने से वो सीखे, हमारे कुछ भी करने से उनको मिले कि ये वाक्य में भगवान से मिलने की विधि बड़ी वंडरफुल है। ऐसे ही हमको चलना चाहिए, हमें ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। ओम शांति। सहज योग से हम खुद को बदल सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ योग से हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। अब समय है सहज से श्रेष्ठ की ओर कदम बढ़ाने का। अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा तपस्वी से महातपस्वी कैसे बने। अभी तक हम तपस्वी थे, अब हमें महातपस्वी बनना है, तो कैसे बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।